नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो है तो महत्वपूर्ण पर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये वित्तीय स्थिरता का एक प्रमाण है। तो आइए समझते हैं कि ये असल में है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। बिल्कुल। देखिए, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ये एक, आप कह सकती हैं, एक औधिकारिक दस्तावेज है। ये प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी आर्थिक रूप से कितनी स्थिर है। मतलब उनकी जो देनदारियां हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, वो उन्हें पूरा कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि पैसा कितना है, बल्कि ये कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। जी ठीक है। और जानकारी में इसके कई उपयोग भी बताए गए हैं, जैसे कहाँ इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके उपयोग काफी अलग अलग हैं। एक जो बहुत कॉमन है वो है सरकारी ठेकों या निविदाओं, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए आवेदन करते समय। हाँ। सरकार ये देखना चाहती है कि जिसे वो ठेका दे रही है वो कंपनी फाइनेंशियली इतनी साउंड हो कि प्रोजेक्ट पूरा कर सके, बीच में बंद न हो जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। सरकार के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट हुआ। और इसके अलावा कई बार वीजा आवेदनों में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। जी। कुछ देश ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है वो वहां जाकर आर्थिक बोझ न बने। ओके। फिर कभी कभी एजुकेशन लोन के लिए या फिर अदालती मामलों में भी, जहां आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन साबित करनी हो। तो ये एक तरह से विश्वास बनाने का औपचारिक तरीका है, चाहे सरकार के साथ हो, एम्बेसी के साथ या बैंक के साथ। अब सवाल ये है कि इसे जारी कौन करता है। क्या ये कहीं से भी बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे जारी करने वाले कुछ तय प्राधिकारी होते हैं। आमतौर पर या तो ये आपका बैंक जारी कर सकता है, जहां आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, या फिर प्रशासनिक अधिकारी जैसे तहसीलदार या कोई रेवेन्यू ऑफिसर। वो आपकी कुल संपत्ति, मतलब एसेट्स और देनदारियों का मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर आपकी नेटवर्थ निकालते हैं। अच्छा। सर्टिफिकेट में फिर आपका नाम, पता, कुल संपत्ति और वो नेटवर्थ वगैरह साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, समझ गया। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन इसे हासिल करने की प्रक्रिया क्या है? मुश्किल होती है? काफी कागजात लगते होंगे। हाँ, प्रक्रिया थोड़े कह सकते हैं डिटेल्ड है, एकदम आसान नहीं। आवेदक को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और उसके साथ कई सारे दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। जैसे हाँ। आपका पहचान पत्र, मतलब आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, फिर आपके बैंक स्टेटमेंट्स, पिछले कुछ सालों के इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर की कॉपीज, अगर प्रॉपर्टी है तो उसके कागजात, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सर्टिफिकेट और एक घोषणा पत्र भी देना होता है। अरे बाप रे, ये तो काफी कुछ है। बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर दोनों, इसका क्या लॉजिक है? हाँ, देखिए, बैंक स्टेटमेंट आपके हाल की लिक्विडिटी दिखाता है, मतलब कैश फ्लो कैसा है। हाँ। और आईटीआर जो है वो पिछले कुछ सालों की आपकी कमाई और एक तरह से फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी दिखाता है। हाँ, पैटर्न दिखता है। बिल्कुल। तो इन सब दस्तावेजों की पूरी जांच होती है, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये सिर्फ फॉर्म भरने जैसा नहीं है। समझ गया, पूरी तरह से वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, और एक बार ये सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ। तो क्या ये हमेशा के लिए मान्य है? नहीं, यही एक और जरूरी बात है। इसकी जो वैधता है वो लिमिटेड होती है। ज्यादातर मामलों में ये 6 महीने से लेकर बस 1 साल तक की वैलिड रहता है। सिर्फ 1 साल? हाँ, क्योंकि देखिए, किसी की भी फाइनेंशियल सिचुएशन तो बदल सकती है ना। आज जो है वो 6 महीने बाद शायद ना हो। सही बात है। तो ये उस खास समय का एक स्नैपशॉट हुआ। मतलब जरूरत पड़ने पर इसे बार बार बनवाना पड़ेगा, रिन्यू कराना होगा। बिल्कुल सही। अगर किसी को इसकी जरूरत लगातार पड़ती है, मान लीजिए कोई बिजनेस है जो रेगुलरली टेंडर भरता है, तो उन्हें इसे टाइम पे रिन्यू करवाते रहना पड़ता है। तो चलिए संक्षेप में देखें तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक तरह का आपकी वित्तीय सेहत का, आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता का एक वेरीफाइड प्रूफ है। और ये सरकारी ठेकों, वीजा, लोन जैसी कई औपचारिक जगहों पर जरूरी हो सकता है। इसे पाने की एक प्रक्रिया है जिसमें काफी दस्तावेज लगते हैं, वेरिफिकेशन होता है और इसकी वैलिडिटी भी लिमिटेड है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक विचार ये भी आता है कि जब हमारे सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसेस में फाइनेंशियल स्टैंडिंग के इतने फॉर्मल और डिटेल्ड वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये असल में हमारे ऑफिशियल और कमर्शियल डीलिंग्स में क्या ये भरोसे की कमी को दिखाता है या फिर फाइनेंशियल आश्वासन पर बहुत ज्यादा जोर देने की प्रवृत्ति को? इस पर सोचा जा सकता है।